बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 5, जिसमें है एन एस्ट्रोनॉट वेट 70 kg। एक एस्ट्रोनॉट का हमें वेट गिवन है 70 kg। ही थ्रोज अ रेंच ऑफ मास 300 ग्राम्स। उसने एक रेंच थ्रो किया है जो कि 300 ग्राम्स का है एट अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड जो है वो रेंच की हमें गिवन है 3.5 मीटर पर सेकेंड। हमने फाइंड आउट करनी है दो चीज़ें। फर्स्ट पार्ट में बताया गया है द स्पीड ऑफ द एस्ट्रोनॉट एज ही रिकॉइल्स अवे फ्रॉम द रेंच। जैसे ही वो रेंच आगे की तरफ जाएगा तो एस्ट्रोनॉट जो है वो बैक साइड पे मूव करेगा, तो उसकी रिकॉइल स्पीड हमने निकालनी है। सेकेंडली हमने बताना है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट्स में कितना डिस्टेंस जो है वो कवर कर सकता है। तो इसके चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में मैंने सबसे पहले लिखा है गिवन डाटा में मुझे मास ऑफ एस्ट्रोनॉट पता था 70 kg है। मास ऑफ रेंच पता था 300 ग्राम्स है। ग्राम्स को मैंने kg में कन्वर्ट किया है। मुझे स्पीड दी गई थी रेंच की 3.5 मीटर पर सेकेंड, और रिकॉइल स्पीड मैंने खुद फाइंड आउट करनी है। ये ए पार्ट में, और बी पार्ट में मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इन 30 मिनट्स। तो मिनट्स को भी मैंने 60 के साथ मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब चलते हैं ए पार्ट के सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा है इनिशियल मोमेंटम इज़ इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम में मेरे पास है मास ऑफ एस्ट्रोनॉट, वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट प्लस मास ऑफ रेंच, वेलोसिटी ऑफ रेंच। इनको होना चाहिए इक्वल टू 0 फाइनल में। तो मास ऑफ मेरे पास एस्ट्रोनॉट है 70, मल्टीप्लाई हो रहा है वी ए से, रिकॉइल स्पीड जो मैंने फाइंड आउट करनी है, प्लस मास ऑफ रेंच जो कि मेरे पास था 0.3, और वेलोसिटी जो थी मेरे पास, इसकी स्पीड जो थी वो 3.5 थी, इक्वल टू 0। जब इन्हें मल्टीप्लाई किया जाता है तो 70 प्लस मल्टीप्लाई वी ए एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीपल जो है वो 1.05 मीटर पर सेकंड के बराबर आता है, और इक्वल टू 0 है। तो ये जो प्लस का है दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। 70 इंटू वी ए विल बी इक्वल टू -1.05, इसके बराबर आ जाएगा। अब जब 70 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, वी ए इधर ही रहा, 70 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 1.05 डिवाइडेड बाय 70। तो मेरे पास जो वी ए आएगा ये बराबर आ जाएगा 0.015 मीटर पर सेकंड के। ये मेरे पास रिकॉइल स्पीड आ गई है एस्ट्रोनॉट की। यहाँ मैंने आंसर को प्रॉपरली मेंशन कर लिया है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एस्ट्रोनॉट मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द रेंच। बी पार्ट में हमने डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है डी इज़ इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डी हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए है, और वी ए जो है एस्ट्रोनॉट की स्पीड अभी अभी हम निकाल के आए हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 में हमने आंसर निकाला था माइनस में, लेकिन यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि नेगेटिव साइन सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। और जो टाइम था मेरे पास वो 1800 था। जब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 20। मेरे पास आंसर बन गया है 27 मीटर्स, डिस्टेंस मीटर्स में। न्यूमेरिकल नंबर 6 करेंगे। 6.5 10⁻³ kg बोगी ऑफ अ गुड्स ट्रेन। एक ट्रेन है जिसमें कुछ चीज़ें हैं, और उसका जो वेट हमें गिवन है 6.5 10⁻³ kg दिया हुआ है। इस मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 0.8 मीटर पर सेकेंड, एंड इट्स वेलोसिटी इज़ गिवन 0.8 मीटर पर सेकेंड। अनदर बोगी, एक और बोगी है, ऑफ मास 9.2 10⁻³ kg कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, जो कि उसी के पीछे आ रही है, विद द वेलोसिटी ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और फर्स्ट वन की वेलोसिटी कम है, तो मींस कि ये सेकंड वाली इसको अप्रोच कर जाएगी और कोलाइड करेगी।
कोलाइड्स विद द फर्स्ट वन एंड कपल्स टू इट, और इसको आगे की तरफ लेके जाएगी। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द टू बोगीज आफ्टर दे बिकम कपल्ड। आपने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जब उन दोनों की वेलोसिटी जो है वो कंबाइन हो जाएगी, मींस के फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में मेरे पास मैथ्स 1 था जो कि फ़र्स्ट बोगी का था 6.5 10⁻³ kgs। फिर M2 था दूसरी बोगी का मास 9.2 10⁻³ kgs। फर्स्ट वन की वेलोसिटी गिवन थी 0.8 और सेकंड की वेलोसिटी गिवन थी 1.2। और फाइंड मैंने करना है कपल वेलोसिटी, मींस के VF फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो इसके सोल्यूशन के लिए मुझे लॉ ऑफ जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आना चाहिए। उस लॉ के अकॉर्डिंग इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है फाइनल मोमेंटम के। तो यहाँ पे इनिशियल तो मेरे पास m1 v1 प्लस m2 v2 है। फाइनल ज़ीरो नहीं हुआ, दोनों की वेलोसिटी कपल हुई है, तो m1 प्लस m2 तो रहेगा, लेकिन जो वेलोसिटी है वो कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी और vf हो जाएगी। यही हमने फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं जो जो हमें गिवन है फार्मूले में। यहाँ मैंने वैल्यूज़ पुट कर ली हैं, m1 की जगह पे, v1 की जगह पे, m2 की जगह पे और v2 की जगह पे। यहाँ पे m1 और m2 पहले ऐड होंगे और फिर v के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन vf हमने फाइंड आउट करना है तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब इनको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास जो बनता है वो है 5200 प्लस 11040 इसका आंसर बनता है। और जब दूसरी साइड पे आती हूँ मैं तो मेरे पास बनता है 6500 प्लस 9200। इन दोनों को जब मैं ऐड कर लूँगी तो मेरे पास आंसर बनेगा लेफ़्ट हैंड साइड में 16240 और यहाँ राइट साइड पे बन जाएगा 15700 इंटू VF। ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा 16240 को जब डिवाइड करेंगे 15700 के साथ तो मेरे पास VF की वैल्यू बनेगी। जब इसको डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 1.03 मीटर पर सेकंड VF, कॉमन वेलोसिटी ऑफ बोथ बोगीज़। जी, न्यूमेरिकल नंबर 7 करने लगे हैं। A cyclist weighing 55 kgs rides a bicycle of mass 5 kg। 55 kg का साइकिलिस्ट है और वो जो साइकिल का वेट है वो 5 kg है, उसको चला रहा है। ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट करता है एंड अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन्स। 90 न्यूटन की फ़ोर्स लगाता है फॉर 8 सेकेंड्स। 8 सेकेंड्स के लिए उसने फ़ोर्स लगाई। देन ही कंटिन्यूज़ एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड फॉर अनदर 8 सेकेंड्स। और फिर वो क्या करता है कि उसी स्पीड को कंटिन्यू रखता है और मज़ीद 8 सेकेंड्स के लिए। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साइकिलिस्ट। तो हमने क्या करना है, हमने साइकिलिस्ट का टोटल डिस्टेंस निकालना है। 8 सेकेंड्स वाला भी और नेक्स्ट 8 सेकेंड्स वाला भी हमने डिस्टेंस निकालना है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में मैंने सबसे पहले इसका गिवन डाटा लिखा है। मुझे m1 पता था, साइकिलिस्ट का वेट 55 kg है और जो साइकिल है उसका 5 kg है। फोर्स लगा रहा है साइकिलिस्ट 90 न्यूटन्स की और टाइम गिवन था 8 सेकेंड्स। टोटल मास जो है वो मैंने फाइंड आउट किया m1 और m2 करके, जो कि 60 kg बना। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो मुझे पता है F जो है न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग ma के बराबर होता है। तो फोर्स भी पता है, मास भी पता है, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आगे वर्क करना। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, F की जगह पे 90 और मास की जगह पे 60 और इंटू A। तो 90/60 विल बी इक्वल टू A और इसका आंसर जो है वो मेरे पास आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगी, मैं यूज़ करूँगी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हुए मैं क्या निकालती हूँ, मैं S निकालूँगी। S इज़ इक्वल टू
VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैं ये वाली इक्वेशन यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी, मैंने लिखा डिस्टेंस फॉर फर्स्ट 8 सेकंड्स। पहले हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे फर्स्ट 8 सेकंड्स का डिस्टेंस निकालने के लिए, और ये होगा S1। VI मेरे पास 0 था क्योंकि साइक्लिस्ट ने 0 से स्टार्ट किया था, मल्टीप्लाई होगा टाइम 8 सेकंड्स के साथ, हाफ A की जगह पे जो मैंने A की वैल्यू निकाली है 1.5 और T की जगह पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा 0 प्लस हाफ 1.5 और 8 का स्क्वायर 64। जब मैं इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लूँगी तो मेरे पास जो S1 है वो आ जाएगा 0 प्लस 48, मीन्स के टोटल जो S1 आया है मेरे पास वो आ गया है 48 मीटर्स। अब मैं क्या कर रही हूँ, नेक्स्ट 8 सेकंड्स के लिए डिस्टेंस कवर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। फर्स्टली मुझे जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि है VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT। VF फाइंड आउट करना चाहती हूँ कि 8 सेकंड्स के बाद क्या वेलोसिटी हो गई थी। VI 0 ही रहेगा, A की जगह पे 1.5 आएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ। तो जो वेलोसिटी बनेगी ये बन जाएगी 0 प्लस 12, और जब इसे मैं ऐड कर लूँगी तो ये हो जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी को अटेन करने के बाद उसने कांस्टेंट रखा है और फिर नेक्स्ट जो है वो 8 सेकंड उसने ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस जो है वो S निकालने के लिए मैं सिंपली फार्मूला यूज़ करूँगी फॉर डिस्टेंस कैलकुलेशन। S इज़ इक्वल टू VT। तो जो ये S है ये S2 है। पहले हमने S1 निकाला है, V की जगह पे मैं लगाऊंगी 12 और T की जगह पे लगाऊंगी 8। तो S2 मेरे पास आ जाएगा 96 मीटर्स। और टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगा, टोटल डिस्टेंस बराबर S1 प्लस S2, और S1 की जगह पे जो मैंने पहले वैल्यू निकाली 48, इसमें ऐड हो जाएगा 96, और जब ऐड होने के बाद इसको मैं प्लस करूँगी तो ये आ जाएगा 144 मीटर्स टोटल डिस्टेंस जो साइक्लिस्ट ने कवर किया।